Hey guys, hi. So in the last class we have understood हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया कि सर्कुलेटरी पाथवेज किस टाइप्स के हो सकते हैं. So we understood fish का double chambered heart and single circulation, and we also understood कि amphibians का 3 chambered heart होता है, reptiles का 3.5 chambered heart होता है, and birds and mammals का 4 chambered heart होता है, right? सिंगल डबल सर्कुलेशन, पार्शियल डबल सर्कुलेशन, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली सिंगल और डबल सर्कुलेशन, इन सारे वर्ड्स का हमने मतलब समझ लिया. ठीक है, तो इस क्लास में क्या है कि हम कहानी को और आगे ले जाने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. अब हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ने का दो तरीका है. देखो, एक पहले सिंपल तरीका क्या कहता है कि पहले हार्ट के बेसिक चीज़ों को समझो. व्हाट आर द 4 चेम्बर्स, उनके बीच में कौन सी दीवारें हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर आ रहा है, कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है, कौन से दरवाजे हैं, कौन सी खिड़कियाँ हैं. बेसिकली हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझो फ्रॉम अ वेरी बेसिक डायग्राम. आई लाइक टू कॉल इट द डब्बा डायग्राम ऑफ द हार्ट. एक बार ये डब्बा डायग्राम क्लियर हो जाता है, फिर हम द स्ट्रक्चर ऑफ अ रियल हार्ट समझते हैं, वेयर वी ऐड मोर डिटेल्स, और इन डिटेल्स की मदद से वी अंडरस्टैंड कि ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है. ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट अस गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, 4 चेम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट. सो ऊपर के चेम्बर्स को वी कॉल एट्रिया. सो प्लूरल, क्योंकि 2 चेम्बर्स ऊपर हैं तो एट्रिया. अगर सिंगल चेम्बर की बात करें तो वी कैन कॉल देम एट्रियम. सो दिस इज राइट एट्रियम, आगे इसको आर बोलेंगे. दिस इज लेफ्ट एट्रियम, आगे इसको एल बोलेंगे. ठीक है, देखो अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि हार्ट कहाँ है, कितना बड़ा है, वो सारी चीज़ें की बात नहीं कर रहे. ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट इन द एनाटमी, मीडियास्टिनम क्या होता है वगैरह वगैरह, विल टॉक अबाउट दैट. अभी वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमिकल डायग्राम, क्या कहाँ से आ रहा है जा रहा है. ठीक है, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्ट. सो ऊपर के चेम्बर्स को प्लूरल एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम बोला. आप ये देख सकते हो कि मैंने जो लाइन बनाई है एट्रिया की, वो कितनी पतली लाइन है. अब मैं बना रहा हूँ राइट वेंट्रिकल. देखो राइट वेंट्रिकल मैंने थोड़ा मोटा बनाया, राइट. उसके आगे मैं बनाऊंगा लेफ्ट एट्रियम. अब लेफ्ट एट्रियम आप देख सकते हो मैंने उससे भी मोटा बनाया. ठीक है, और इन सब चीज़ों को बनाने का एक रीज़न है बेटा. ठीक है, दिस थिंग्स दैट आई हैव ड्रॉन, व्हाई हैव आई ड्रॉन इट छोटा या पतला, इस सब का रीज़न है, और अभी थोड़े दिन में ये रीज़न भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी कंपैरिजन के लिए हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है दैट एट्रिया जो ऊपर के चेम्बर्स है उनके वॉल थोड़े पतले होंगे, नीचे के चेम्बर को आप कहते हो वेंट्रिकल, राइट. सो दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड बाय कंपैरिजन हम ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी है, राइट वेंट्रिकल की दीवार उससे थोड़ी कम मोटी है, बट एट्रिया से थोड़ी मोटी है. ठीक है, सो दीज आर द 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. अब 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट को सेपरेट किया जा चुका है. ऊपर के 2 चेम्बर्स दे आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर बिटवीन एट्रियल, 2 एट्रिया के बीच का, सेप्टम सेप्टा दीवार. नीचे जो है वी कॉल इट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. सो इंटर एट्रियल एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दीवारें जो ऊपर और नीचे के चेम्बर्स को सेपरेट कर रही है. अब राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आएगा कौन, ऊपर की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है हमारा सुपीरियर वेना केवा.
द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, सुपीरियर वेना केवा। नीचे की बॉडी से ब्लड लेकर आता है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर नीचे, सुपीरियर ऊपर। सो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? राइट एट्रियम में। ठीक है, सो दिस इज द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक दीवार है, एक दरवाजा है। आई शुडंट से दीवार है, इनके बीच में एक दरवाजा है। उस दरवाजे की 3 खिड़कियां हैं। दिस दरवाजा हैज गॉट 3, दिस डोर हैज गॉट 3 doorways. So this darwaza is called tricuspid valve. क्यों? Because this valve has got 3 doorways. अब आप अगर इसे इमेजिन करना चाहते हो तो ऐसे इमेजिन करो, दिस इज अ सेमी सर्कुलर कप लाइक स्ट्रक्चर ना। तो ये हो गया एक कप, ये हो गया दूसरा कप, ऊपर इमेजिन कर लो तीसरा कप। अभी डायग्राम भी देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल बिकॉज देयर आर 3 कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो ट्राइकस्पिड वेल को फॉर्म करते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में दिस इज द वेल्व और चेंबर। ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आएगा और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल को क्रॉस करता हुआ राइट वेंट्रिकल में आएगा। ओके, नाउ राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? तो राइट वेंट्रिकल से हम बनाएंगे पल्मोनरी आर्टरी। सो राइट वेंट्रिकल से हमने बना दिया पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? इसका एग्जैक्ट नाम है पल्मोनरी ट्रंक। इसे ट्रंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे जाके पल्मोनरी ट्रंक, ये एक सिंगल ब्लड वेसल जो निकला, ये स्प्लिट हो जाता है। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड ऑफ द लंग्स को ब्लड दे रही है एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स को ब्लड दे रही है। क्यों दे रही है? ऑक्सीजनेशन के लिए। राइट, आपका हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सबसे पहले लंग्स के पास भेजो, लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है। सो फोर्थ के बाद पल्मोनरी ट्रंक के पास गया, पल्मोनरी ट्रंक्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के पास गया, पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को किसको दे दिया? उसने ब्लड को दे दिया लंग्स को। ठीक है, नाउ दी ब्लड इज विथ लंग्स। लंग्स ने क्या किया भाई? लंग्स ने बोला कि अरे मेरे पास ब्लड आया है, आई हैव टू ऑक्सीजनेट इट। तो लंग्स ने बोला ओके, लेट मी ऐड ऑक्सीजन। तो लंग्स ने उसी ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे जस्ट फॉर द क्लैरिटी आई एम राइटिंग दिस विथ पिंक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीला होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पिंक होता है। नथिंग लाइक दैट एवर एग्जिस्ट। ओके, दिस इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। कूल। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स ने दे दिया, अब राइट लंग के पास भी है और लेफ्ट लंग के पास भी है। राइट, राइट लंग के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट लंग के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से आएंगी, 2 पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से आती हैं। ओके, और ये पीछे की साइड से एंटर करते हैं। आगे आपको शायद देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर पीछे की साइड देखो तो 2 टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स एंटर करते हैं लेफ्ट एट्रियम में। सो लेफ्ट एट्रियम में अब आ गया मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे आया? वाया पल्मोनरी वेन्स। ठीक, अब पल्मोनरी वेन से जब ब्लड अंदर आ गया तो अब कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है। अब अगर ऐसा करना है फिर से कोई दरवाजों को क्रॉस करना पड़ेगा। यहां पे जो मेरे दरवाजे हैं, द डोर दैट आई हैव हियर हैज ओनली गॉट 2 cusps, 2 ही कस्प हैं, 2 ही कप शेप्ड दरवाजे हैं। इन कप शेप्ड दरवाजों को आप कहते हो बाई
कस्पिड वेल्व, और इसी बाइकस्पिड वेल्व को आप कहते हो मिट्राल वेल्व। मिट्राल वेल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पोप होते हैं ना, द एपेक्स, द सीनियर मोस्ट प्रीस्ट इन द कैथोलिक चर्च, उनको पोप कहते हैं। सो पोप की अगर कैप को आप देखोगे ना, उस कैप में ऐसी दो प्रोजेक्शन से होता है ना, उस स्पेशल टोपी को मीट्रे या मीटर प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो कहते हैं, MITRE। तो मिट्राल वेल क्योंकि वो दो टोपी जैसा दिखता है इसलिए। ओके, सो बाइकस्पिड क्यों बोला? क्योंकि दो कस्प हैं, दो सेमी सर्कुलर कप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दरवाजे बना रहे हैं। सो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आ गया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको गुजरते हुए। सो अब आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है? ब्लड को पूरी बॉडी को देना है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू गिव इट टू द पूरी होल बॉडी। अब पूरी बॉडी को जो देना होता है उसके लिए निकलती है लार्जेस्ट आर्टरी फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो आर्टरी निकलती तो यहाँ से है, ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, याद रखना इस चीज़ को, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, बट क्लैरिटी के लिए, सो दैट हमारा एकदम क्लैरिटी हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, हम ऑरोटा को, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है ब्लड पूरी बॉडी की, वहाँ नहीं बना के हम यहाँ बना रहे हैं। निकलती वहाँ से जहाँ से मैंने बनाया था, बट हम इधर बना रहे हैं जस्ट फॉर आवर क्लैरिटी, ठीक है। तो जैसे ये निकलती है वैसे एक आर्च फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑरोटिक आर्च। इस ऑरोटिक आर्च से फिर ब्लड वेसल्स निकलते हैं और ये ऑरोटिक आर्च नीचे की तरफ आ जाता है एज डिसेंडिंग ऑरोटा। तो एक ब्रांच, और ये ऑरोटा सबसे पहले ऊपर गया, फिर एक आर्च बनाया, फिर नीचे आ गया। तो जो ऊपर गया इसको बोला असेंडिंग ऑरोटा। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ता हुआ। फिर एक आर्च बना, आर्च से ब्लड वेसल्स निकले और फिर नीचे आ गया, उसी को बोला डिसेंडिंग ऑरोटा। कभी कभी डिसेंडिंग ऑरोटा को ही एब्डोमिनल ऑरोटा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे जाके एब्डोमिनल कैविटी में घुस रहा है, ठीक है। और असेंडिंग ऑरोटिक आर्च, डिसेंडिंग ऑरोटा, यही जो है ब्लड सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा बॉडी को, ठीक है। सो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो गया, एंड वापस जब पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो गया तो पूरी बॉडी ने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, और ऑक्सीजन कंज्यूम करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में वापस आ गया। दिस इज द डब्बा डायग्राम ऑफ द हार्ट। यानी हमने बस डब्बों से समझा है कि हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। 4 चेंबर्स, उनके बीच की दीवार, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से हमारा निकला पल्मोनरी ट्रंक, जिसके पल्मोनरी आर्टरीज ब्रांचेज हुए, लंग्स को लेकर गया, ऑक्सीजनेट हुआ, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया थ्रू बाइकस्पिड वेल्व, फिर ऑरोटा से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब राइट और पल्मोनरी ट्रंक और ऑरोटा के बेस पे भी वेल्व्स होते हैं। इस वेल्व को हम कहते हैं सेमीलुनार वेल्व। इस वेल्व को हम कहते हैं सेमीलुनार, आधा चांद की तरह दिखता है। अब जब रियल डायग्राम देखेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आधा चांद की तरह दिखता है, इसलिए सेमीलुनार वेल्व्स। ओके, नाउ राइट एट्रियम के ऊपर वाले हिस्से पर, राइट एट्रियम के ऊपर वाले हिस्से पर एक स्पेशल टिश्यू होता है जो पूरे हार्ट को कंट्रैक्शन का कमांड देता है। इसी को कहते हैं SA नोड, सीनो एट्रियल नोड। सो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में एक स्पेशल मस्कुलर टिश्यू है, उसी को कहेंगे सीनो एट्रियल नोड। सीनो एट्रियल नोड पूरे एट्रिया को कमांड दे रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो। देखो हमारा पूरा हार्ट ऑटोरिदमिक है, पूरा हार्ट खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड लो है। सिनोएट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड नॉर्मल कंडीशंस में, सिनोएट्रियल के फायरिंग की स्पीड, मुझे बोलना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं, फायरिंग की स्पीड जो है पूरे हार्ट में सबसे ज़्यादा है। आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है 75 पर मिनट। सो इसीलिए ऐसे नोड की वजह से पूरे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की रिदम बनती है। इसीलिए इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्यों? क्योंकि सब पूरे हार्ट के में सबसे ज़्यादा डीपोलराइजेशन अगर नहीं समझ में आता है अभी तो बात करो उसमें, बेसिकली फायरिंग बोलते हैं। फायरिंग मतलब एक्टिविटी करने की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करने की एबिलिटीज फायरिंग, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा ऐसे नोड है। अब हमारे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा के पास राइट एट्रियम के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एक दूसरा नोड है। इस नोड को हम बोलेंगे एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ऐसे नोड से कमांड लेता है और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पूरे वेंट्रिकल को ये संदेश जाके देता है कि ओ वेंट्रिकल्स प्लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे नोड मेक करता है पूरा हार्ट का रिदम। एवी नोड ऐसे नोड से सिग्नल ले जाके वेंट्रिकल को देता है। क्यों? ऐसे नोड और एवी नोड रियल टच में नहीं है। देयर इज कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों को सेपरेट करते हैं। दैट इज वाई आपका ऐसे नोड से जो कमांड आता है वो एवी नोड को सुनाई नहीं देता। ओके, सॉरी, वो वेंट्रिकल को सुनाई नहीं देता, सिर्फ एवी नोड उसको सुन सकता है, ऐसे समझो। और एवी नोड ने उस मैसेज को पूरे वेंट्रिकल को फॉलो अप कर दिया। अब क्या हमारा वेंट्रिकल और एट्रियम स्मूथ होता है? वेल, एट्रिया थोड़ा कम स्मूथ है, वेंट्रिकल थोड़ा उससे भी ज़्यादा कम स्मूथ है। क्या होता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के सरफेस में कुछ अनस्मूथनेस होती है। अनस्मूथनेस बोले तो इसके कॉर्नर्स पे ऐसे डॉग ईयर शेप्ड जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। उस डॉग ईयर शेप्ड प्रोजेक्शन को आप ऑरिकल कहते हो। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कई बुक्स राइट एट्रियम को राइट ऑरिकल बोलती हैं और इसे सही भी मानती है। इनफैक्ट पहले आपकी 10th की एनसीईआरटी में एट्रियम की जगह ऑरिकल ही लिखा होता था, बट वो गलत है। ऑरिकल इज नॉट द नेम ऑफ द चेंबर, चेंबर का वो नाम नहीं है। एट्रिया बस एक प्रोजेक्शन सा देता है। इस प्रोजेक्शन के कारण पूरे हार्ट का कैपेसिटी या वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्पेशली एट्रिया का। दैट इज वाई उसको राइट या लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं, बट चेंबर का नाम क्या है? एट्रिया। ओके, नाउ ठीक उसी तरह आपके जो बाइकस्पिड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल हैं वो भी स्मूथ नहीं है, उनमें भी रोज एंड रिजेस ऑफ मसल्स होते हैं। इन रोज एंड रिजेस ऑफ मसल्स को कहते हैं ट्रेबिकुले कार्ने। सो ये जो अनस्मूथ है इसको बोलेंगे ट्रेबिकुले कार्ने। पहले इसको कलुमनी कार्ने भी बोलते थे, बिकॉज कॉलम की तरह दिखता था। इन ट्रेबिकुले कार्ने में से कुछ जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली आपका राइट वेंट्रिकल में 3 होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 होंगे। कुछ प्रोजेक्शंस एकदम बड़े से हो जाते हैं। ओके, नाउ दीज प्रोजेक्शंस जो एकदम बड़े से हैं इनको बोलेंगे इनको हम बोलने वाले हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स कितने हैं? 3 इन द राइट चेंबर, राइट वेंट्रिकल, 2 इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये पैपिलरी मसल्स 3 और 2 क्यों हैं? अब आप गेस कर सकते हो यहां पे थोड़ा थोड़ा कि इन मसल्स का काम है ये जो हमारे ट्राइकस्पिड वेल्व के दरवाजे हैं इनको पकड़ के रखना। पकड़ के क्यों रखना है? देखो, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा
ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दरवाजे खुल जाते हैं, ब्लड नीचे आ जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेमीलूनार दरवाजे खुलते हैं और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा को जाना चाहिए। अगर हमने इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दरवाजों को पकड़ के नहीं रखा तो उस समय क्या होगा? जब वेंट्रिकल प्रेशर डालेगा उस समय पॉसिबिलिटी है कि ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड खुल जाए, जैसे छतरी खुलती है ना, वैसे वो खुल जाए ऑपोजिट की तरफ और ब्लड मेरा पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में ना जाकर वापस राइट और लेफ्ट एट्रियम में चला जाए। इसीलिए मुझे कुछ चाहिए जो इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्स को क्लोज करके रखें, बंद करके रखें। इसी को आप बोलते हो कॉर्डे टेंडिनी। ठीक है, दीज आर स्पेशल टिश्यूज, लिगामेंट्स यूजुअली, जो आपके इन मसल्स को, इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्स को पकड़ के रखेंगे कि भाई उल्टी डायरेक्शन में मत फैल जाना, सो दैट सारा का सारा ब्लड जो हमारा जाना चाहिए वो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा को ही जाए। ओके, दिस इज द बेसिक डब्बा डायग्राम ऑफ द हार्ट। एकदम बेसिक है, इसमें मिनिमम डिटेल्स हमने ऐड किए हैं। एक बार पॉज द वीडियो, फिगर इट आउट ऑन योर ओन अगेंस्ट, और अगर सब कुछ समझ में आ गया तब जाके इसे अनपॉज करो एंड देन वी विल नाउ स्विच ओवर टू द रियल डायग्राम ऑफ द हार्ट। ओके, चलो अब इसी कहानी को हम आगे लेके जाएंगे और हार्ट के कुछ डिजिटल डायग्राम्स देखेंगे, सो दैट वी टोटली अंडरस्टैंड कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा वो रियलिटी में कैसा दिखता है। ठीक है, सो चलो इसको हटाते हैं और इसको पढ़ते हैं। सो हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले हार्ट होता कहाँ है? ठीक है, सो हार्ट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। नाउ सी, पूरी बॉडी का डायग्राम है क्या इसमें? नहीं, पूरी बॉडी का डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे पूरी बॉडी का डायग्राम। सो मान लेते हैं दैट दिस इज आवर लंग्स, तो इस दो लंग्स है, इस लंग्स के ठीक बीचों बीच दिस इज द प्लेस वेयर आर हार्ट लाइज। ठीक है, नाउ ये जो ऊपर वाले पोर्शंस होते हैं, दिस इज द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, नीचे वाला इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल टेपर कर रहा होता है तो ये हो गया हमारा एपेक्स ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल कहाँ टेपर कर रहा है उसको बोलेंगे एपेक्स ऑफ द हार्ट। ये हो गया बेस ऑफ द हार्ट। ऑलमोस्ट इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल लाइनिंग, ऑलमोस्ट बॉडी के सेंटर पे होती है। अब आप यहाँ क्या देख सकते हो, एपेक्स जो है बॉडी के एक तरफ को गया हुआ है, लेफ्ट साइड। कभी कभी यही एपेक्स राइट साइड को होता है rather देन लेफ्ट साइड को होने को। जब ऐसा होता है तब बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो मतलब राइट, कार्डिया मीन्स हार्ट। तो एपेक्स नॉर्मली जो है लेफ्ट साइड को जाता है, अगर लेफ्ट राइट साइड को गया तो डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर आपने वो मूवी देखी थी लक, संजय दत्त एंड इमरान, तो उस केस में आपको शायद याद होगा कि इमरान के साथ ये कंडीशन था डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसलिए जब संजय दत्त शूट करते हैं तो गोली इमरान को लगती ज़रूर है, बट इधर को जाती है, लेफ्ट को नहीं, राइट को नहीं, और उनका जो हार्ट है वो तो राइट साइड की तरफ एपेक्स गया था, तो उनके हार्ट को कुछ नहीं होता। सो दिस इज वेयर दी हार्ट इज। अब इस रीजन को हम क्या कहते हैं? जो रीजन हार्ट के लिए छोड़ा गया था उस रीजन को हम कहते हैं मीडियास्टीनम। ओके, middle of the lungs and this cavity, this there is a small space reserved for the heart, इसको कहेंगे मीडियास्टीनम। ऑलमोस्ट कितना बड़ा है? सो ऑलमोस्ट इट्स साइज ऑफ आवर क्लेंच्ड फिस्ट। अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लो तो ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा होता है, अराउंड 300 ग्राम्स का होगा। एंड जैसे कि आपका लंग्स प्रोटेक्टेड होता है बाय प्लूरल मेम्ब्रेन,
वैसे ही आपका हार्ट भी प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड द मीडियास्टिनम बाय अ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम. Peri means surrounding. So pericardia or pericardium is a surrounding tissue layer of the heart. Now pericardium के layers के बीच में भी serous fluid होगा. ठीक वैसे ही जैसे प्लूरा के बीच में भी प्लूरल फ्लूइड था. प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड था वो लंग्स की मूवमेंट को फ्रिक्शनलेस रखता है. सेम वे पेरिकार्डियम में जो सीरस फ्लूइड है वो इन मूवमेंट्स को फ्रिक्शनलेस रखता था. क्लियर? नाउ क्लेंच फीस के बराबर है, दोनों लंग्स के बीच में है, पेरिकार्डियम से कवर्ड है और ऑफ कोर्स पूरी चीज आपकी रिब केज से कवर्ड है. बट रिब केज पूरे हार्ट को कवर नहीं कर पाता बिकॉज यहाँ पे कोई रिब्स नहीं आते. राइट, दिस रीजन जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पे रिब्स नहीं आते. सो हार्ट इज मोर एक्सपोज्ड कंपेयर टू दी लंग्स. अगर आप देखें तो रिब्स टोटली आपके हार्ट को कवर नहीं कर पाते. सो इट इज इसीलिए हार्ट इज अ बिट मोर एक्सपोज्ड. नाउ पेरिकार्डियम के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे. सो वी अंडरस्टैंड यू डोंट नीड टू नो द लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम. ठीक है, देयर इज फाइब्रस लेयर, देयर इज पैराइटल एंड द विसरल लेयर. आपको उसके बारे में नहीं जानना, बस इतना समझना है कि पेरिकार्डियम इज अ डबल वॉल्ड लेयर. डबल वॉल की लेयर होती है. इसी का जो इनर वॉल है पेरिकार्डियम का, इनर वॉल फॉर्म्स वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल. हार्ट की जो वॉल हमने एक थिन लाइन से दिखाई थी, उस थिन लाइन के भी 3 लेयर्स होते हैं. वो लेयर्स क्या हो सकते हैं? एपी मतलब ऊपर, एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम और सबसे अंदर एंडोकार्डियम. सो हार्ट वॉल के भी 3 लेयर्स हैं. व्हाट आर दोस? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम क्योंकि पेरिकार्डियल का ही एक्सटेंशन है तो कनेक्टिव टिश्यू का होगा और हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा. मायोकार्डियम कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल है तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करेगा. एंडोकार्डियम में स्क्वामस एपिथेलियम होता है. स्क्वामस एपिथेलियम अंदर के टिश्यू को एकदम स्मूथ सा बना के रखता है. सो दैट जब ब्लड आपका फ्लो कर रहा हो तो ब्लड को एकदम ही स्मूथ पाथवे मिले, ब्लड को थोड़ा सा भी फ्रिक्शन फील ना हो पाए अंदर में. ओके, सो दोज आर द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल. अब दिस इज ऑलमोस्ट अ रियल लुक ऑफ द हार्ट. अब रियल लुक मैं क्यों दिखा रहा हूं? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स. अब ये देखो, एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज द राइट एट्रियम एंड द राइट लेफ्ट एट्रियम. अब देखो, ये ऑरिकल ऑफ द राइट एट्रियम, पीछे की तरफ राइट एट्रियम ज्यादा दिख रहा है, आगे की तरफ नहीं दिख रहा. ऑरिकल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, पीछे की तरफ देखते तो ऑरिकल एट्रियम ज्यादा दिखता, अभी नहीं दिख रहा पूरा. अब इधर जब देखेंगे तो हमें वेंट्रिकल दिख रहा है. सो ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल. आप देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा ज्यादा बड़ा है और लेफ्ट वेंट्रिकल देखने में भी थोड़ा थिक सा लग रहा है. क्लियर? अब यहां पे आपके लिए पल्मोनरी ट्रंक और ऑरोटिक आर्च को डिफरेंशिएट कर पाना इम्पॉसिबल सा लगेगा एंड इट्स ओके. वी डोंट हैव टू डिफरेंशिएट इट इन दिस ग्राफ. हमारे लिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहां पे प्रेजेंट है. ओके, सो वंस अगेन राइट एट्रियम एंड उसका राइट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम और उसका लेफ्ट ऑरिकल. एट्रियम एक्चुअली उसके थोड़ा सा अंदर वाले पार्ट को कहेंगे, ऑरिकल क्या हुआ? उसका एक्सटेंशन है. ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल काफी बड़ा है, बस इस व्यू एंगल से हमें छोटा दिख रहा है. ये राइट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल कंपैरेटिवली हम देख ही सकते हैं कि एट्रियम से तो बड़ा ही है. अब जहां एट्रियम और वेंट्रिकल मीट हो रहे हैं, यहां एक गड्ढा सा, एक वेज सा बन रहा है. उस गड्ढे को, उस वेज को क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस. ओके, वाई सॉरी कोरोनरी सल्कस, माय बैड, कोरोनरी सल्कस. अगर आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेन नहीं पढ़ा है अभी, बट ब्रेन में भी हम पढ़ेंगे, गड्ढों को हम
सल्कस सिंगुलर, सल्काई प्लूरल बोलते हैं। सो कोरोनरी सल्कस को कोरोनरी सल्कस इसलिए बोला क्योंकि यहां एक गड्ढा है राइट ऊपर के एट्रिया और नीचे के वेंट्रिकल के बीच गड्ढा दिख रहा है आपको, दिस इज वाई आई एम कॉलिंग इट सल्कस। अब कोरोनरी क्यों बोला? क्योंकि यहां पे कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं। अब कोरोनरी ब्लड वेसल्स क्या हैं? कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के वॉल को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें बेटा। देखो, अभी तक हमने हार्ट के जिस भी सप्लाई की बात की है वो हार्ट के चेंबर्स में ब्लड लेकर आ रहा है सो दैट वो ब्लड लंग्स को ले जाया जा सके और बॉडी को दिया जा सके सो दैट बॉडी अपना काम करे। बट हार्ट इटसेल्फ एज अ टिश्यू, उसको तो चाहिए होगा ना बेटा ऑक्सीजन, एनर्जी, ग्लूकोज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उस दीवार को, उस मायोकार्डियम को कौन एनर्जी सप्लाई करेगा? दैट इज वाई वी हैव कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स। ये जो कोरोनरी सल्कस है वहीं पे आपकी कोरोनरी आर्टरी आपको यहां पे आराम से दिख रही है। कोरोनरी वेन इस पिक्चर में पॉइंटेड आउट नहीं है बट पीछे की तरफ होता है, ठीक है। सारे कोरोनरी वेन्स मिलकर बनाते हैं कोरोनरी साइनस और कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम को डायरेक्टली हार्ट के वॉल से डिराइव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। ध्यान से समझना, कोरोनरी साइनस हार्ट के वॉल से डिराइव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को दे रहा है सो दैट राइट एट्रियम उसे राइट वेंट्रिकल में डाल के ऑक्सीजनेशन के लिए भेज सके। उसी तरह देयर इज कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट के वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना कैवा, मार्जिनल आर्टरी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। ऑरिकल क्या था? एक्सटेंशंस। पल्मोनरी वेन्स, अब देखो पल्मोनरी वेन्स ये रही, दो इधर से आ रही है, दो उधर से आ रही है, दो राइट लंग, दो लेफ्ट लंग, और कहां को आ रही है? आपके लेफ्ट एट्रियम में। ये पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांचेस हैं, आप देख ही सकते हो, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक के दो ब्रांचेस हुए, पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, और इस पल्मोनरी आर्टरी के भी ब्रांचेस होंगे सो दैट लंग्स को जा सके। ओके, नाउ असेंडिंग ऑरोटा ऊपर की तरफ, एक बना आर्च, बोल दिया आरोटिक आर्च। फिर दीज आर आर्टरीज सप्लाइंग टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड देन यही ऑरोटिक आर्च वापस पीछे से नीचे की तरफ जाएगा। उसी नीचे तरफ को बोल देंगे डिसेंडिंग ऑरोटा या कभी कभी एब्डोमिनल ऑरोटा, जब वो एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाएगा। ओके, नाउ इस चीज को ध्यान से देखो, लिगामेंटम आर्टेरियोजम, इसको समझाने के लिए, ये वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है बट इतना इजी है कि आप अगर समझ लो तो ही अच्छा है। मान लेते हैं दीज आर आवर 4 चेंबर्स, ठीक। इस 4 चेंबर्स में यहां से निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी फॉर द लंग्स, यहां से निकल रहा है ऑरोटा फॉर द बॉडी। जब एक बेबी मदर के अंदर है, एक फीटस की हम बात करें, तो क्या पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में भेज के कोई फायदा है? जीरो फायदा। क्यों? लंग्स तो काम ही नहीं कर रहा बेटा। उस समय तो मदर के प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही होती है। ओके, ये जो हमारा इंफीरियर वेना केवा है ना, हमारा जो नेवल रीजन है, वहां पे नेवल रीजन में प्लेसेंटा से जो आर्टरी आ रही है, वो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके इंफीरियर वेना केवा में दे रही है। और बेसिकली ये जो ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मिक्स ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड फुली नहीं बोल सकते बट मिक्स ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को ऊपर भेजने का कोई फायदा नहीं है। सो पल्मोनरी आर्टरी और ऑरोटा के बीच में एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम कहते थे
डक्टस आर्टेरियोसिस। पहले एक कनेक्शन था कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड लंग्स में नहीं जाके डायरेक्टली आपके ऑरोटा में आ जाए। जब हमारा बर्थ हो रहा होता है, इन द फर्स्ट फ्यू डेज टू वीक्स, डक्टस आर्टेरियोसिस आपका सील हो जाएगा और बन जाएगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। पहले एक डक्ट था जो उन्हें कनेक्ट करता था। जब हमारा बर्थ हो गया तो उस डक्ट को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो सील हो जाता है। ठीक उसी तरह, जस्ट लाइक दैट, हमारा राइट और लेफ्ट लंग के बीच में भी एक कनेक्शन हुआ करता था। इसको क्या कहते थे? फोरामेन ओवेल, दिल में छेद। शाहरुख खान की मूवी अगर आपने देखी हो, कल हो ना हो, उसमें बोलते हैं ना उसके दिल में छेद है। एक्चुअली में जब हम फीटस थे, हम सभी के दिल में छेद होता था। दिल में छेद इज सिंपली अ होल बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम इन द इंटर एट्रियल सेप्टा, जिससे जो ये ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में आ जाए। जो इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता था, वो ऊपर भेज के ज़्यादा फायदा नहीं था, तो डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता था और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता था। दैट वॉज द पर्पज ऑफ फोरामेन ओवेल। बट वंस अगेन ड्यूरिंग एंड इन द फॉलोइंग डेज एंड वीक्स ऑफ द बर्थ, फोरामेन ओवेल भी बंद हो जाता है और हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं फॉसा ओवालिस। फॉसा का मतलब है डिप्रेशन, फोरामेन का मतलब होता है छेद। तो जब एक छेद, एक होल रहेगा तो फोरामेन बनेगा। जब एक गड्ढा रह जाएगा, क्योंकि वो जो होल था वो सील हो गया, तब उसको बोलेंगे फॉसा। सो इन द फीटस हार्ट कोई तुक नहीं बनता कि मैं हार्ट को लंग्स के पास भेजूं, लंग्स तो काम ही नहीं कर रहा। तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑरोटा के बीच का कनेक्शन डक्टस आर्टेरियोसिस, जो कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। राइट और लेफ्ट एट्रिया का कनेक्शन फोरामेन ओवेल, वंस अगेन जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कन्वर्ट हो जाता है फॉसा ओवालिस में। क्लियर? सो यही यहां लिखा हुआ है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। क्लियर? सो दिस इज द डब्बा डायग्राम ऑफ द हार्ट. Now this is the same structure of the heart in a different way. What I will do is I will move towards the opposite side. Maybe that is better. Yes, so that you can see the diagram very clearly. So नंबर शुरू करेंगे 1 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा नंबर 1 इज अपर बॉडी। अपर बॉडी के बाद सुपीरियर वेना केवा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले बॉडी से, इंफीरियर वेना केवा नीचे वाली बॉडी से ब्लड ला के देगा राइट एट्रियम को। नंबर्स 2 एंड नंबर 3। 2 एंड 3 के बाद लुक एट 4। 4 में हम क्या देखेंगे कि हमारा वेंट्रिकल जो है रेगुलर नहीं है, उस वेंट्रिकल में एजेस हैं, उस एजेस को बोला हमने ट्रेबिकुले कार्ने। और ट्रेबिकुले कार्ने में 3 मसल्स ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, उसको हमने बोला पेपिलरी मसल्स। और इन्हीं पेपिलरी मसल से कोलेजन के थ्रेड्स ऊपर की तरफ हमारे ट्राइकस्पिड वेल्व को पकड़े हुए हैं। उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला कॉर्डे टेंडिने। क्लियर? अब इसका काम क्या था कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वेल्स हैं वो पलट ना जाएं। ओके, अब 4 के बाद आएंगे स्ट्रक्चर नंबर 5 पे। वेरी स्ट्रक्चर नंबर 5। स्ट्रक्चर नंबर 5 है आपका दिस। अब स्ट्रक्चर नंबर 5 आप देखो, आपका बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरीज में स्प्लिट हो रहा है और फाइनली जा रहा है लंग्स के पास। क्यों जा रहा है? सो दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जा सके। एक बार ऐसा हो गया तो 5 को फॉलो करेंगे विथ 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, सॉरी पॉइंट नंबर 6 क्या है? लंग्स। लंग्स ने क्या किया? ब्लड में ऑक्सीजन डाल दिया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन जो पीछे की तरफ से एंटर करता है, 2 फ्रॉम राइट लंग, 2 फ्रॉम लेफ्ट लंग,
आ जाएगा 7 में। 7 इज लेफ्ट से आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से बाई कस्पिड वेल जिसके पास 2 दरवाजे हैं वो उससे नीचे आ जाएगा। वंस अगेन यहाँ हमें 2 पैपिलरी मसल्स दिख रहे हैं। 8 से आया 9, 9 इज आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, 9 से जाएगा 10। अब 10 जो जा रहा है दैट इज आपका असेंडिंग ऑरोटा, ऑरोटिक आर्च, और ऑरोटिक आर्च जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको बोला डिसेंडिंग ऑरोटा। अब इसी ऑरोटा के आपको ऑरोटिक आर्च से 3 ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू रिमेंबर इट, नाम रखना याद रखना चाहो तो अच्छी बात है। ब्रेकियोसेफालिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, नो नीड टू रिमेंबर देम। असेंडिंग आर्च एंड डिसेंडिंग वो आपको याद रखना पड़ेगा। सो दैट इज, और ऑरोटा से फिर पूरी बॉडी पहुंचेगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, दैट इज नंबर 11, और 11 के बाद हमारी कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के बारे में रेट, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये सब हमें पढ़ना है, बेसिकली फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। ठीक है, वो हम शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, watch it. If you have any doubts, feel free to ask. Okay, take care.